देखिए एक्सरसाइज 8.2 ट्रिगोनोमेट्री जो क्लास 10th के लिए है, क्लास 10th NCERT, क्लास 10th NCERT। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, देखिए साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, इसका मान निकालना है। तो हम मान रखेंगे साइन 60 का मान होता है √3/2, कॉस 30 का मान होगा फिर √3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस 60 का मान होता है 1/2। देखिए √3 गुने √3, दोनों पे रूट है नहीं, दोनों पे पावर हाफ हाफ है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगा तो हो जाएगा 3, 2 दूनी 4, 1 और 1, 1 2 दूनी 4। देखिए दोनों का एलसीएम सेम आएगा, तो 4 से 4 मिल गया तो 3 लिखाएगा, 4 से 4 मिल गया तो 1 लिखाएगा, यानी कि 3 और 1 4/4, यानी आंसर 1 आएगा। यहाँ पर से आप याद रखिए कि साइन 60 का जो मान होता है वही तो आपका कॉस 30 का मान होगा, बराबर √3/2। इसलिए क्योंकि जो 60 में कितना जोड़ेंगे तो 90 आएगा, 30, तो याद रखिएगा ये एक दूसरे का पूरक होता है, जो साइन 60 आएगा वही कॉस 30 आएगा। इसी तरह से आपको जो मान, अगर हमें साइन 30 का मान चाहिए, हमें अगर नहीं पता है, तो अगर हम कॉस 60 30 में कितना जोड़ेंगे 90 आएगा तो 60, तो कॉस 60 वही मान आएगा जो साइन 30 का आएगा, यानी 1/2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, मतलब फर्स्ट का सेकेंड नंबर। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए तो 2 tan 45 का मान होता है 1, तो tan 45 का अगर मान 1 होता है तो ये 10 का क्या है स्क्वायर, तो हो गया 1 का स्क्वायर। cos 30 का जो मान होता है वो √3/2 होता है, और cos 30 पे क्या है स्क्वायर, तो हम दिए स्क्वायर। साइन 60 का जो मान होता है √3/2 होता है, उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 1 × 2 2, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। देखिए ये और ये कट जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा आपका 2। एक बार मिला लीजिए, 2 tan, tan का 1, 1 का स्क्वायर, cos 30 का मान होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60, तो साइन 60 का होता है √3/2 का स्क्वायर, 4/4 कट गया, आंसर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8.2 का फर्स्ट का थर्ड नंबर। थर्ड देखिए है cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। देखिए क्वेश्चन में मान रखना है, सबसे पहले हम मान रखते हैं। cos 45 का मान होता है 1/√2, सेक 30, अगर आपको सेक 30 याद नहीं रहे तो cos 30 याद करिए। cos 30 जो होता है, cos 30 होता है √3/2, तो हमें सेक 30 हो जाएगा इसी का उल्टा 2/√3, देखिए हो जाएगा 2/√3। कॉसेक 30 का अगर मान हमें, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कॉसेक 30 का जो मान होगा 2/1, यानी 2। अब देखिए इसका भिन्न का जोड़ बना देंगे, ऊपर है 1/√2, नीचे अगर हम एलसीएम लेंगे तो √3 और 1 का एलसीएम, तो देखिए आ जाएगा आपको √3। तो देखिए √3 से √3 मिल गया, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 × 2 2, √3 × 2 2√3। अब देखिए 1/√2, ये देखिए उलट जाएगा, ऊपर जाएगा √3, नीचे आएगा 2 + 2√3। अब देखिए ऊपर हो जाएगा आपका √3, नीचे हो जाएगा √2, 2 + 2√3। अब इसी को हम परिमेयकरण कर देंगे, यहाँ लिख लेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, यानी रेशनलाइज कर देंगे। तो देखिए रेशनलाइज करने में हम इसलिए करते हैं ताकि मेरा जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, उसमें हमारा रूट का जो है वैल्यू वो ख़त्म होने के लिए हम ऐसा काम करते हैं।
ताकि रूट एक अपरिमेय संख्या होता है और अपरिमेय संख्या से भाग देने में कोई दिक्कत होता है, इसलिए आंसर को स्टैंडर्ड लिखना होता है। तो आपको 2, अगर ये प्लस है तो हम लिखेंगे 2 माइनस 2√3। सेम जस्ट नीचे भी लिखेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 गुने 2 हो जाएगा आपका 2√3, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 गुने √3 3 और 3 दूनी 6, यहाँ आ जाएगा आपका 6। नीचे देखिए √2, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब इसका स्क्वायर यानी कि 2√3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 12। अब देखिए आगे, इसी के आगे हम लिख सकते हैं 2√3 माइनस 6, और इसमें से देखिए 4 में से 12 गया -8, यानी -8√2। अब यहाँ पर से हम क्या करेंगे, और मेरा जो आंसर लिखना है तो एक काम करेंगे, और सबसे पहले हम ऊपर से माइनस कॉमन ले लें। ऊपर से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो मेरा आ जाएगा 6 माइनस 2√3, और नीचे हो गया -8√2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। और देखिए ऊपर से अब ये कट गया, ऊपर बच गया 6 माइनस 2√3, नीचे बच गया 8√2। देखिए आंसर लाने के लिए हमें ऊपर से √2 कॉमन लेना होगा। अगर हम √2 ऊपर से कॉमन लेते हैं तो देखिए इसके पास कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा आपको 2√2, यानी कि 2√3 अगर कर दें तो आपको इसमें आ जाएगा √2, अगर कॉमन लिए तो यहाँ बच जाएगा √6, और नीचे हो गया 8√2, और यहाँ माइनस, और इसमें आपको बच जाएगा 3√2, यहाँ लिख लेंगे 3√2। देखिए √2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 गुने √2 2 और 3 दूनी 6 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, और √2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए √2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वास्तविकता में देखिए 2√3, तो ये 2√3 है, तो √2 से इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको देखिए 2√3 और इससे इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा √12। देखिए दोनों आपस में बराबर है, इसलिए क्योंकि देखिए 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3, 2 3 6, 6 दूनी 12, तो 2√3, देखिए दोनों का जोड़ा लग गया तो 2√3, ये दोनों बराबर है, यानी कि √12 को हम लिख सकते हैं 2√3। अब यहाँ से √2 से √2 कट गया, यही आपका आंसर है, यानी √3√2 माइनस √6/8, यही आपका आंसर है, यानी कि हम यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। या फिर इसी को अच्छा से लिखने के लिए आंसर हम यहाँ लिख देते हैं √3√2 माइनस √6/8 आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.2 त्रिकोणमिति में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th नंबर, sin 30 का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 माइनस cosec 60। अगर cosec आए तो उसे हम sin याद करेंगे, sin 60 में कितना देता है, तो sin 60 में √3/2, sin 60 डिग्री में देता है √3/2, तो इसका मतलब है कि cosec 60 में देगा 2/√3, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2/√3। नीचे sec 30, तो cos 30 का होता है √3/2, तो sec 30 का 2/√3, cos 60 का हो जाता है आपको 1/2, cot 45 का 1। अब देखिए यहाँ पर से 1/2 प्लस 1 3/2, एक और आधा कितना होता है 1.5, यानी 3 को 2 भागों में बांटेंगे तो ये हो गया 1.5 माइनस 2/√3। देखिए ये दोनों को भी जोड़ेंगे तो एक और आधा कितना हो जाएगा, यानी 2/√3 प्लस 3/2। अब हम इसको इस तरह से लिख देंगे थोड़ा स्टैंडर्ड में, इस तरह से कि 3/2 ऊपर है माइनस 2/√3, इससे आप आगे लिख लीजिए 3/2 प्लस 2/√3। अब इसी में हम कर देते हैं, अब एलसीएम ले लेते हैं। अगर हम एलसीएम यहाँ से लेते हैं या फिर यहीं पे रेशनलाइज करते हैं, देखिए 3/2 रहने दिए, 2/√3, ये √3 जो है इससे उतना ही से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना ही से आपको डिवाइड कर देंगे ताकि ये वापस कट के 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई दिक्कत नहीं। सेम प्रोसेस नीचे करेंगे 2/√3, तो √3 और √3 से बराबर, तो 3/2 माइनस 2 गुने √3 गुने √3 हो जाएगा आपका 3 3 3/2
प्लस 2 गुने रूट थ्री 2 रूट थ्री रूट थ्री गुने रूट थ्री रूट थ्री सॉरी रूट थ्री गुने रूट थ्री 3। अब हम एलसीएम ले लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6। तो 2 से भाग देंगे 6 में तो 3 3 3 9। 3 से भाग देंगे 6 में तो 3 दूनी 6 तो 2 दूनी 4 रूट 3। सेम नीचे प्रोसेस एलसीएम 6 लेंगे। 2 3 6 3 3 9। उसके बाद हो जाएगा 3 दूनी 6 2 दूनी 4 रूट 3। 6 से 6 कट जाएगा यानी कि 9 - 4 रूट 3 9 + 4 रूट 3। अब देखिए आंसर जो है, आंसर को हमें स्टैंडर्ड इसलिए लिखना है क्योंकि जो डिनोमिनेटर है उसमें हमें इरेशनल नंबर नहीं रहना चाहिए। तो इसको हटाने के लिए हम परिमेयकरण करेंगे। यहाँ लिख लेंगे कि परिमेयकरण करने पर तो यहाँ पर जितना नीचे में है वही चीज़ लिखना है, सिर्फ साइन चेंज करना है। 4 रूट 3 9 - 4 रूट 3 ये 9 है। अब देखिए यहाँ पर से दोनों कितना है 9 - 4 रूट 3 ये 2 बार आ गया एक ही चीज़, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। देखिए a + b और a - b तो a का स्क्वायर तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। तो a स्क्वायर देखिए a + b इंटू a - b बिकम b हो जाएगा a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना 81 माइनस तो माइनस b का स्क्वायर यानी 4 रूट 3 का स्क्वायर। तो 4 रूट 3 का स्क्वायर का मतलब देखिए 4 का 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3 16 48 यानी 48। और ऊपर देखिए -b का होल स्क्वायर अगर निकालेंगे तो कितना आएगा a स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर 81 प्लस b स्क्वायर तो 48 -2ab तो 2ab तो 2 9 18 18 चक 72 रूट 3। नीचे के अगर घटाएंगे तो मेरा 81 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा आपका 2 50 और उधर 33। और ऊपर देखिए ये दोनों को जोड़िए, ये दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 129 - 72 रूट 3 बटे 33। यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे। अगर आप 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा आपका 43, यहाँ आ जाएगा आपको 24 रूट 3 और भाई 33। 3 से काटेंगे तो 11 बार में, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका जो आंसर आ जाएगा हो जाएगा 43 - 24 रूट 3/11 आंसर। ठीक है, उसको नीचे बना देंगे जल्दी इसको। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए 5 cos स्क्वायर 60 + 4 sec स्क्वायर 30 - tan स्क्वायर 45। अगर इसका आप मान निकालना है तो देखिए इसका मान बहुत इजीली निकाल सकते हैं। नीचे वाला को देखिए आप, यहाँ पर से एक फॉर्मूला आपको पता होगा sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। ये कब 1 होता है, एक तो पहले sin स्क्वायर रहे और प्लस cos स्क्वायर, यहाँ पहले सबसे पहले प्लस रहे, ये दोनों थीटा सेम रहे तभी यहाँ 1 होता है। ये थीटा चाहे 30 है तो ये भी 30 रहेगा तो भी 1, 60 ये है 60 ये है तो भी 1, मतलब कि यहाँ 90 ये 90 तो भी 1। तो देखिए नीचे ये क्वेश्चन में sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा ये दोनों का देखिए थीटा सेम है। इसका मतलब है डायरेक्ट हम पहले ऊपर से चलते हैं। 5 cos 60 का जो मान होता है 1/2 होता है, तो 1/2 का क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, प्लस तो प्लस 4 है 4 sec 30 का जो मान होता है 2/√3 होता है, उसका स्क्वायर है स्क्वायर। tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाए 1। अब नीचे देखिए sin स्क्वायर 30 + cos स्क्वायर 30 यानी कि इसी के आधार पर sin स्क्वायर 30 + cos स्क्वायर 30 जो होगा उसका मान कितना हो जाएगा 1, क्योंकि दोनों का एंगल क्या है सेम। तो यहाँ 1 हो गया तो 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी तो 5 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 4 2 का स्क्वायर देखिए 4 और √3 का स्क्वायर 3 - 1। नीचे तो 1 नहीं भी लिख सकते। 5 × 1 5/4 4 4 जा 16/3 - 1। बस एलसीएम लिख लें। एलसीएम कितना जाएगा 12 4 3 12 3 5 15 3 चक 12 16 चक और 16 चक 64 1 × 12 तो ये 12। आप इसे घटा लीजिएगा तो देखिए ये दोनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा आपको 60 10 70 और 9 69 सॉरी हो गया आपका 60 79 79 में से 12 जाते 12 79 में से अगर 12 गया तो आपको आंसर जो हो जाएगा आपको 67/12 ये आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मतलब 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट करने जा रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले हम करेंगे, देखिए क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम इसमें देखिए 2 है 2 लिख देंगे। tan 30 का मान होता है 1/√3
उसके बाद देखिए 1 है तो 1, tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर। इसी पे आगे बढ़ाते हुए करेंगे तो 2 × 1 2/√3। अब 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। अब देखिए 2/√3, 3 1 जा 3। देखिए यहाँ पर भी का जोड़ बनाएंगे तो 3 आएगा, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, यानी कि एक और बढ़ाएंगे तो 2/√3। देखिए 3 और 1 तो 4 हो जाएगा, तो 4/3 उलट के जाएगा तो 3/4, तो 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए ऊपर 3 बच गया, नीचे आ गया 2√3। हम इसी को कर सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, क्योंकि वापस 3 आ जाएगा, इसके देखिए लिख दिए, और 2√3, इससे ये कट जाएगा, आ गया मेरा √3/2। अब देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 में sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30। हम देखना है कि √3/2 जो आया है, √3/2 किसका मान होता है, तो देखिए sin 60 का मान होता है। तो देखिए यानी कि √3/2 किसका मान होगा, किसके बराबर, तो sin 60 डिग्री के बराबर, इसलिए इसका आंसर ए ऑप्शन होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का सेकेंड नंबर। 2 का जो सेकेंड है वो भी ऑब्जेक्टिव है। 1 - tan² 45 डिग्री, 1 + tan² 45 डिग्री। देखिए ये और इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 1 है तो 1, tan 45 का मान होता है 1, और 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 है, नीचे 1 भी, और tan 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर 1, ऊपर देखिए 0 और नीचे कितना हो गया 2। तो कोई भी नंबर नीचे रहे उससे में कोई लेना देना नहीं, अगर ऊपरी वाला एलिमेंट 0 है तो हमेशा इसका मान कितना आएगा 0। अब हमें ऑप्शन के अनुसार मारना है, तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन है, tan 90 डिग्री, 1 sin 45, देखिए डी ऑप्शन यानी 0 आंसर। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड नंबर। थर्ड नंबर कहता है कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है, मतलब a का कौन सा मान रखेंगे। देखिए sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर, मतलब इसमें ऑप्शन है कि a का मान क्या रखेंगे ताकि ये दोनों आपस में बराबर हो। तो देखिए a की जगह हम 0 डिग्री रखते हैं, लाइक हम a बराबर 0 डिग्री लेने पर अब देखिए sin 2, a की जगह 0 लीजिए, इधर भी लीजिए 2 sin 0, तो sin 2 × 0 0, अब 2 sin 0। अब देखिए sin 0 का मान 0 होता है, अब 2 × sin 0 का मान 0, तो 0 बराबर कितना आ गया 0। कौन सा मान लेने पर हुआ, a बराबर एंगल कितना 0 डिग्री, तो यही आपका आंसर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर कहता है कि 2 tan 30 डिग्री, 1 - tan² 30 डिग्री। ऑप्शन में देखना है कि कौन इक्वल है, तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। 2 tan 30 का मान 1/√3, अब 1 - अब देखिए यहाँ पर tan² 30 है तो 1/√3 का स्क्वायर। तो अब देखिए 2 × 1 2/√3, नीचे कितना हो जाएगा 1 - 1/3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, यहाँ 1 दीजिए तो 2/√3। अब देखिए 3 और 1 कैल्शियम 3, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, यानी कि 2/√3, और इतना हो जाएगा 2/3। अब देखिए यहाँ से तो 2/√3 भी उलट के चलेगा तो 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 3 बचा और नीचे √3, 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, और नीचे क्या है √3 से कट गया √3 आया। अब देखेंगे कि उस ऑप्शन में कि √3 किसका मान आता है, क्या cos 60 का मान √3 आता है, नहीं। sin 30 60 का मान आता है, नहीं। tan 60 का मान आता है, हाँ। देखिए ये ऑप्शन होगा, tan 60 का मान √3 आता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि tan a + b बराबर √3 है और tan a - b बराबर 1/√3 है, और एंगल के बारे में कहता है कि 0 से 90 के बीच में मेरा a + b है। इसका मतलब 0 से 90 के बीच में, मतलब न्यून कोण के बारे में कह रहा है। a b से बड़ा है, a और b का मान निकालना है। तो देखिए 10th स्टैंडर्ड में सिर्फ न्यून कोण के बारे में ही पढ़ना है, इसीलिए आप बेफिक्र से। अब देखिए हम जो tan a + b दिया हुआ है √3, हम उसे समीकरण 1 मान लेते हैं। tan a - b बराबर दिया है 1/√3, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हमें एक चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखना होता है इस टाइप का क्वेश्चन में,
यहाँ देखना है, जैसे देखिए यहाँ पर tan है, तो हम देखेंगे कि tan में ये वैल्यू कौन सा कितना डिग्री रखने पर ये आता है। तो देखिए tan 60 डिग्री रखने पर ये वैल्यू आता था। आप इसे थर्ड मान लीजिए, नंबरिंग कुछ भी कर सकते हैं। tan a माइनस बी के जगह पर देखिए 1/√3 tan इधर है, जो इधर रहेगा वही में देखेंगे कि कितना डिग्री रखने पर ये आता था। तो देखिए tan 30 डिग्री रखने पर, tan 30 डिग्री रखने पर ये 1/√3 आता है, इसे 1/4 मान लीजिए। अब देखिए एंगल को कंपेयर करने पर, कंपेयरिंग करने, दोनों तरफ तुलना करने पर, कोनों को तुलना करने पर, यानी कंपेयरिंग करना है हमको दोनों तरफ एंगल को, कंपेयरिंग एंगल। तो देखिए इधर जो tan है, इधर भी tan है, तो दोनों को हटा देंगे, दोनों का एंगल क्या है, इधर a प्लस बी है, इधर एंगल 60 डिग्री है। इधर देखिए tan है, इधर भी tan है, तो a माइनस बी इधर बच गया, इधर 30 डिग्री। आप इसे देखिए हल करिएगा, दोनों का हम इसको मान लेते हैं कुछ और, मान लीजिए 5, इसे 6 मान लीजिए। अब देखिए हम 5 + 6 करने पर, 5 और 6 को करते हैं, 5 और 6 को जब ऐड करिएगा तो प्लस माइनस कट जाएगा, a और a 2a हो जाएगा, इधर 90 डिग्री, 2 से 90 कटेगा तो a बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। अब a का मान समीकरण 5 में रख दीजिए। अब जैसे ही रख दीजिएगा तो a + b बराबर 60 डिग्री, तो a का मान है 45 + b = 60, तो b = 60 - 45, डेट इज b = 15 डिग्री। ये b का मान हो गया, ये a का मान हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि बताइए कि निम्न में से कौन सत्य है, कौन कौन इनमें से सत्य है, ये कथन दिया हुआ है, हमें इसे सत्य और असत्य को पहचानना है और कारण सहित इसके उत्तर को पुष्टि कीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 4 को फर्स्ट करने जा रहे हैं। देखिए कहता है कि sin a + b = sin a + sin b, क्या ये दोनों सत्य है, क्या इतना बराबर इतना होता है। देखिए इस तरह का चीज़ों ये तो नहीं होता है, एक तो हमें पता है, लेकिन आपको क्या करना है, इसमें एंगल a और b का मान ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। हम मान लेते हैं a बराबर 30 डिग्री ले लीजिए और b बराबर 60 डिग्री ले लीजिए, इस बात को पुष्टि करने के लिए। अब रखिए LHS में sin a के जगह 30, b के जगह 60, इधर भी रखिए a के जगह 30 और उधर 60। देखिए sin 30 और 60 हो जाएगा 90, इधर sin 30 + sin 60। sin 90 का मान इधर 1 होता है, इधर देखिए 1/2 होगा, sin 60 का मान √3/2। देखिए 1, देखिए 2 और 2 कैल्शियम 2, 1 + √3। देखिए ये 1 के बराबर है, नहीं है, इसका मतलब जब इसका मान हम दोनों में सेम ही रखें, दोनों का मान बराबर नहीं आया, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो लिखा हुआ है कि sin a + b बराबर sin a + sin b, ये आपका गलत है, मतलब ये क्या है, असत्य है, ये आपकी व्याख्या है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में जो कहता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। यहाँ डिग्री से लेना देना नहीं है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि। देखिए हम सबसे पहले 10th स्टैंडर्ड में हैं और 10th स्टैंडर्ड में हमें सिर्फ न्यून कोण के बारे में पढ़ना है। तो देखिए ये आपका 0 डिग्री है और ये कितना है 90 डिग्री। मान लेते हैं यहाँ ले लेते हैं 30 डिग्री, यहाँ लेते हैं 45 डिग्री, यहाँ लेते हैं 60 डिग्री। अब बताइए कि अगर हम यहाँ पर कहता है कि जब थीटा का मान बढ़ाते हैं तो साइन थीटा का मान बढ़ता है या घटता है थीटा के मान में वृद्धि होने पर। तो देखिए अगर आप साइन 30 के मान के बारे में बताएंगे तो 1/2 आता है, यानी 0.45 आता है। अगर साइन 45 का मान के बारे में बोलें तो साइन 41/√2 आता है, इसका मतलब 0. ये लगभग 57 या 74 इस टाइप के आएगा, मतलब कि लगभग इससे बड़ा आएगा समथिंग। अच्छा 1/√2 रहने देते हैं। फिर देखिए साइन 60 का मान, अगर हम यहाँ से साइन 60 के मान के बारे में कहें तो ये √3/2 आता है। अब देखिए उसके बाद साइन 60 हो गया, फिर साइन 90 का मान 1 आता है। तो देखिए पहला वैल्यू 1/2 आया, उसके बाद 1/√2 आया, फिर √3/2 आया, फिर देखिए 1 आया। उसके पास साइन 0 पे कितना देता है, साइन 0 पे पता है 0 देगा। तो देखिए ये 0 हो गया, ये 0.5 है,
ये अगर आप भाग देंगे तो लगभग कुछ 571 या कुछ आसपास आएगा। ये 0.87 के आसपास आएगा और ये 1। देखिए ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। इसका मतलब इसका मान क्या जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये सत्य है। कह रहा है कि वृद्धि होती है तो बोलेंगे हाँ होती है, सत्य है। ये अब इसमें ये 10th स्टैंडर्ड में सही है, लेकिन अगर ये आगे की क्लास में बोला जाए तो यह सत्य है। अगर वहाँ हमेशा लगा देता, यहाँ न्यून कोण के बारे में चर्चा है इसलिए यहाँ पर हम सत्य कह सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। इसका वैल्यू आप देख लीजिएगा, ये मेरा करेक्ट नहीं है, आप इससे पॉइंट निकाल लीजिएगा। इससे ये बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे ये बड़ा है और इससे ये बड़ा है, मतलब हमेशा बढ़ते जा रहा है, बढ़ते क्रम में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। कहता है कि थीटा के मान देखिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो देखिए यहाँ देखना है वही है, सेम प्रोसेस कर लीजिए। 0, 30, 45, 60, 90। अगर आप हम cos 30, cos 45, cos 60 और यहाँ पर cos 90 की बात करें और cos 0 आता है 1, cos 30 आता है आपको √3/2। अब देखिए cos 45 आता है 1/√2, cos 60 जो आता है 1/2 और cos 90 जो होता है 0। अब देखिए यहाँ से जो वैल्यू आता है, पहले 1 आया cos 0 पे। जब देखिए डिग्री बढ़ा रहे हैं, जब 0 डिग्री से 30 डिग्री, जब 0 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखिए एंगल जब 0 है तो 1 है, जब 30 डिग्री है तो √3/2 है, फिर देखिए 1/√2 है, फिर देखिए 1/2 है, फिर देखिए 0 है। उसमें क्या था, 0 से शुरू हुआ। देखिए ये एक था, ये एक से छोटा है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है और ये इससे छोटा है। इसका मतलब ये क्या है, घटते क्रम में। लेकिन उसमें पूछा है क्या ये वृद्धि होती है, थीटा के मान में वृद्धि होने पर क्या मान में वृद्धि होती है, तो नहीं। थीटा के मान हम देखिए 0 से 30 कर दिए, लेकिन मेरा मान घट गया, इसका मतलब ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th नंबर, थीटा के सभी मानों पे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, आप देखिए ध्यान दीजिए, कहता है थीटा के सभी मान पर ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो नहीं होते हैं। क्यों, देखिए ये सिर्फ एक मान पे होते हैं। अगर आप 10th स्टैंडर्ड की बात करें, आगे की क्लास में करेंगे तो बहुत से वैल्यू पे होगा। देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, आपको एग्जाम्पल ले लीजिए, थीटा की जगह आप 60 डिग्री ले लीजिए। कहता है हमेशा सही होता है, जो बोला है हमेशा बराबर होता है, हमेशा बराबर। ये जो वर्ड हमेशा है ना, इसके मतलब है कि हर डिग्री पे होना चाहिए। जो थीटा का मान यहाँ रखेंगे वहाँ रखिए। थीटा बराबर 60 डिग्री लीजिए, तो साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री आता है √3/2, कॉस 60 डिग्री 1/2। देखिए आपस में बराबर है, नहीं। तो ये हमेशा जो है, हाँ कुछ कहता है कि क्या बराबर होता है, कोई ऐसा वैल्यू है जो बराबर होता है, तो उसके लिए आप देखो बताइएगा। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कौन सा वैल्यू पे होता है, तो आप थीटा के जगह पर 45 डिग्री ले लीजिएगा। तो साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री। तो ये इसका भी मान 1/√2 आता है, इसका भी मान 1/√2। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये याद रखिएगा, इस वैल्यू पे बराबर आएगा। अदरवाइज कोई भी वैल्यू हमेशा नहीं लगाता तो यह सत्य नहीं होता, इसलिए यह सत्य है। सभी वैल्यू पे नहीं होगा, कुछ 1-2 वैल्यू पे होगा। 9th में 10th में तो एक ही वैल्यू पे, इसी पर। और हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं 8.2 का 4th का 5 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि a बराबर 0 डिग्री है पर कॉट a परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। ये उसका कहना है कि ये a बराबर 0 रखते हैं तो परिभाषित नहीं है। क्या ये सत्य है, तो देखिए रख के कॉट 0, a के जगह पर 0 रखिएगा। तो कॉट 0 का मतलब अगर हमें नहीं पता हो तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर होता है, सॉरी कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, अब आई कितना, साइन थीटा। तब देखिए कॉट थीटा के जगह पर तो कॉस थीटा, थीटा की जगह 0 और बटे साइन 0। अब बताइए कॉस 0 का मान 1 होता है और साइन 0 का मान 0। अब हम 0 से किसी भी नंबर में भाग देंगे 1 में, तो 0 से आप कोई भी वैल्यू लीजिए, 1 लीजिए तो 0 गुने 1 0, 2 लीजिए 0 गुने 2 0, मतलब कोई भी नंबर से गुना होगा तो 0 आएगा, लेकिन 1 कभी नहीं आएगा। इसका मतलब ये क्या है, परिभाषित नहीं है। ये क्या है, परिभाषित नहीं है। तो ये भी कहा कि परिभाषित नहीं है, तो इसका मतलब ये सत्य कह रहा है, सत्य है कि परिभाषित नहीं है। ये क्या है, अपरिभाषित है। परिभाषित नहीं मतलब अपरिभाषित है, इसका मतलब इसका सही है कहना। ये क्वेश्चन लास्ट हो गया। चलिए।